हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, प्रश्नावली 2.5 ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों का मान हल करना है। अभी तक तो आपने गुणा देखा है। अब जो है भाग वाले प्रक्रिया को भी देखिएगा, दशमलव का भाग। तो पहला पार्ट आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.4 भागा 2। 0.4 में जो है 2 का भाग देना है। तो भाग देना है तो इसका मतलब इसको भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न रूप में लिखेंगे तो यह जो है 0.4 और इसको हम गुणे का, इसको भाग का चिन्ह लगाकर 2/1 लिख देंगे। अब जो है यहाँ भाग का चिन्ह हटाएंगे तो यह जो है भिन्न उलट जाएगा। तब ये हो जाएगा 0.4 गुणे 1/2। अब जो है 0.4 का गुणा 1 में होगा तो यह हो जाएगा 0.4 और बटे में जो है 2। तो 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 दूना 4 और एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 0.2। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब इसके बाद आगे देखिएगा अगला प्रश्न। दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 0.35 भागा 5 और इसको डायरेक्टली भी भाग दे सकते हैं। जैसे 5 का भाग 35 में चला जा रहा है डायरेक्टली, इसमें दशमलव नहीं है, अगर पीछे वाले में अगर दशमलव नहीं है और इसका भाग इसमें चला जाता है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट भाग देकर लिख सकते हैं। जैसे आपने भाग दिया 5 सत्ते 35, 7 बार भाग जा रहा है। अब इसमें देखिए कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव है। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव लिखेंगे, लेकिन इसमें एक ही अंक है, इसलिए शून्य लिख करके तब जो है उसके पहले दशमलव लगाएंगे और उसके पहले एक शून्य और लिख देंगे, अर्थात 0.07। अब इस तरह से जो है आप तीसरा पार्ट भी अगर सिंपल भाग है तो कर सकते हैं। तीसरे में है 2.48 भागा 4 है। तो 4 का भाग इसमें आसानी से जा सकता है, तो यहाँ बगल में भाग दे लीजिए, 2 4 8। इसमें भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग 2 में दीजिए, भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद भाग दे सकते हैं। तो 4 छक 24, 4 छक 24 यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब 8 उतारिए, 4 का फिर पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी 8। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसमें 2 अंक पहले दशमलव था तो उसमें भी 2 अंक पहले दशमलव आ गया। इसका मतलब 0.62 इस तरह से प्राप्त हो गया। अब जो है चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पार्ट, चौथा पार्ट में है 65.4 भागा 6। तो अब 65.4 में पहले भाग दे लीजिए। 65.4 में भाग देते हैं किससे, 6 से। तो 6 करने 6 कट गया पूरा पूरा। 5 उतारिए, 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि अब भाग जो है दशमलव के बाद जाएगा। तो 6 नवा 54 पूरा पूरा जो है कट गया। तो इसका मतलब इसमें एक अंक पहले दशमलव था, इसमें भी एक अंक पहले दशमलव आ गया। तो इसका मतलब 10.9 10.9 हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पांचवा पार्ट में है 651.2 में भाग दे रहे हैं 4 का। तो अब जो है 651.2 में 4 का भाग देंगे। तो यहाँ देखिएगा किस तरह से भाग दिया जाएगा।
651.2 में भाग दे रहे हैं 4 का। 4 करने 4 घटा दीजिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 होगा। 4 छक 24 घटा दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके बाद वाला 1 उतार लीजिए। 4 दूनी 8, इसमें से घटा दीजिए, 8 3 11, 3 हो जाएगा। अब फिर अगला अंक 2 उतार लीजिए, अब ये 32 हो गया। तो 4 वठे, अब यहाँ जो है दशमलव के बाद भाग जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 4 वठे 32, 8 बार जाएगा, 4 वठे 32 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब 162.8 प्राप्त हो गया। एक अंक पहले दशमलव इसमें भी था, एक अंक पहले दशमलव इसमें भी आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है 14.49 14.49 भागा 7, 7 से इसमें भाग देना है। तो इसको क्या करेंगे, 14.49 भागा 7, 7 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा कट गया। 4 उतारिए, अब 4 में भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव, 4 में वैसे दशमलव पहले है इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव बाद भाग दे रहे हैं, 7 का भाग 4 में दे रहे हैं तो दशमलव बाद है, इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे। और जब भाग 4 में नहीं जा रहा तो यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। अब जो है 9 उतार लेंगे, अब 7 का भाग दीजिए, 7 सते 49 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यह 2.07 हो गया। तो अब आ गया 2.07। तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव था, इसमें भी 2 अंक पहले दशमलव आ गया। अब इसके बाद अगला देखिएगा, छठवां, इसके बाद सातवां। सातवां में दिया हुआ है 3.96 भागा 4, 4 से इसमें भाग देना है। तो 3.96, 3.96 भागा 4, 4 से भाग देंगे, 4 9 36, लेकिन दशमलव उस पार चला जा रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 0.4 9 36। अब ये कट गया, इधर घटा दीजिए, 3 आया, उसके बाद अगला अंक 6 उतर गया, 4 9 36। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो 0.99 होगा। तो इसका मान 0.99 होगा। अब यहाँ 2 अंक पहले था दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव आ गया। अब इसके बाद 8वां पार्ट लिखेंगे। 8वां पार्ट में है 0.80 भागा 5। तो अब इसमें भाग दीजिए, तो यहाँ 0.80 में जो है भाग दे रहे हैं 5 से। तो अब जो है दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ 0.0 लिखेंगे। अब 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, इसको घटा दीजिए, यहाँ 3 आएगा। अब अगला अंक 0 उतार लीजिए। अब जो है 5 छक 30, 6 बार भाग जाएगा, तो 5 छक 30 पूरा पूरा जो है कट जाएगा। इसका मतलब इसका मान हो गया 0.16। तो इसमें 2 अंक पहले दशमलव था, इसमें भी 2 अंक पहले दशमलव आ गया। अब जो है प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में आप लोग देखेंगे
प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है ज्ञात कीजिए, इसको हल करना है, भाग देना है। तो यह जो है सिंपल भाग है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 4.8 भागा 10। 10 का भाग दें, जैसे 10 का गुणा करने से एक अंक दशमलव दाहिने साइड में जाता था, उसी तरह से 10 का भाग देने पर एक अंक दशमलव बाएं साइड में जाएगा। तो अब यह हो गया 0.48, इसके एक अंक पहले दशमलव आ गया। 100 से भाग देंगे 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। दूसरे पार्ट में है 52.5 भागा 10। 10 से भाग देंगे तो एक अंक और पहले दशमलव आ जाएगा, इसका मतलब 5.25। अब 2 से पहले एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा 10 से भाग देने पर। फिर इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में है 0.7 भागा 10। तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक और पहले दशमलव आ जाएगा, इसका मतलब 0 से पहले आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 0.07, 0 से पहले आ जाएगा, एक अंक पहले। अब जो है दशमलव पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब जो है इसका चौथा पार्ट देखिएगा। चौथे पार्ट में है 33.1 भागा 10। अब इसमें जब हम 10 का भाग देंगे तो एक अंक दशमलव पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.31, अर्थात 3 से पहले आ जाएगा, एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ जितना भी है सब 10 से भाग देना है, इसलिए एक अंक पहले दशमलव इधर आ जाएगा। तो चौथा, इसके बाद पांचवा आप लोग देखेंगे। पांचवा में है 272.23 भागा 10। 10 से भाग देंगे एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो इसका मतलब 272 और 2-3 लास्ट में है, तो इसके एक अंक पहले आएगा, 10 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा 27.223। अब इसके बाद छठवा पार्ट, छठवा पार्ट में है 0.56 भागा 10। तो 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक और आगे दशमलव आ जाएगा, अर्थात इस 0 के पहले, तो 0.056। अब दशमलव पहले 0 कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद सातवां पार्ट आप लोग देखेंगे। सातवां में है 3.97 भागा 10। अब इसमें भी 10 से भाग देना है, तो इसमें भी एक अंक और पहले दशमलव आ जाएगा, अर्थात 3 से पहले, तो 0.397 और उसके पहले कोई अंक नहीं है, तो यहाँ दशमलव से पहले 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ 10 से भाग दिया गया, एक अंक पहले दशमलव आ गया, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो वहां 0 लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट देखिएगा, इसमें भी ज्ञात कीजिए, इन मानों को ज्ञात करना है। इसमें 100 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए 2 अंक और पहले दशमलव लग जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट है 2.7 भागा 100। अब जो है यहाँ दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा, तो दशमलव पहले एक ही अंक है, तो एक 0 बढ़ाकर उसके पहले दशमलव लिखेंगे, इसका मतलब 0.027। अब दशमलव जो है 2 अंक और पहले आ गया, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो 0 रख देंगे। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, 0.3 भागा 100।
तो इसमें भी जो है 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, और अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब दशमलव से पहले 003, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए जो है यहाँ शून्य लिख दिया जाएगा। फिर तीसरा पार्ट आप देखेंगे 0.78 78 भागा 100, तो 100 से इसमें भाग दिया जाएगा, 2 अंक और पहले दशमलव हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा 0.007878। अब इसके पहले कोई अंक नहीं है दशमलव से पहले, इसलिए शून्य बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद जो है चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में 432.6 भागा 100, 100 से भाग दिया जा रहा है, तो इसमें 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 4.326, मतलब 2 अंक पहले दशमलव आ गया। अब जो है इसके बाद पांचवा पार्ट आप लोग देखेंगे 23.6 भागा 100, 100 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब 0.236, मतलब 2 अंक पहले दशमलव आ गया, तो यहाँ दशमलव से पहले शून्य रख देंगे। अब इसके बाद जो है छठवा पार्ट, छठवा पार्ट में है 98.53 भागा 100, इसमें भी 100 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए 2 अंक पहले जो है दशमलव आ जाएगा, अर्थात 0.9853, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका 6 पार्ट प्राप्त हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, पहला पार्ट ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। इसमें 1000 से भाग दिया जा रहा है, तो इसमें 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे 7.9 भागा 1000, तो अब 1000 से भाग दे रहे हैं, 3 अंक पहले दशमलव आएगा, तो इसका मतलब अब एक ही अंक है दशमलव से पहले, तो 2 शून्य रखा जाएगा, तो 0.0079, अब 3 अंक पहले दशमलव हो गया, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरे पार्ट में है 26.3 भागा 1000, 1000 से इसमें भी भाग दे रहे हैं, तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 2 ही अंक है तो इसलिए एक शून्य बढ़ा देंगे, 0.263। अब जो है इसके 3 अंक पहले जो है दशमलव हो गया, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा देते हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में है 38.53 भागा 1000 बराबर, तो 1000 से भाग दे रहे हैं तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 2 ही अंक है इसलिए एक शून्य बढ़ा देंगे, तो 0.3853, तो यहाँ 3 अंक पहले दशमलव, यहाँ से यहाँ आ गया, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे। अब इसका चौथा पार्ट देखिएगा, चौथे पार्ट में 128.9 128.9 भागा 1000, 1000 से भाग दिया जा रहा है, तो 3 अंक पहले दशमलव आएगा, तो 1 के पहले आ जाएगा, तो 0.1
2 8 9, अर्थात यहाँ से यहाँ आ गया 3 अंक पहले दशमलव हो गया। अब दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य रख देंगे। इसी तरह से पांचवा पार्ट, पांचवे पार्ट में है 0.5 भाग दे रहे हैं 1000 से। अब 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पहले दशमलव आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे बराबर, दशमलव से पहले शून्य ही है तो 3 शून्य और कर देंगे तो 0.0005। तो यहाँ से दशमलव यहाँ आ गया 3 अंक पहले। अब दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे। तो इस तरह से 1000 से भाग देने पर दशमलव 3 अंक पहले आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 5 में ज्ञात कीजिए, इसमें भी मान ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 7 भागा 3.5। तो अब देखिए जिससे भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव मान है, तो इसलिए हम एक अंक दशमलव इसमें खिसकाएंगे और एक अंक दशमलव इसमें खिसकाएंगे। तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, दाहिने साइड दशमलव ले जाना है। तो अगर दशमलव इसमें है नहीं तो इसमें शून्य बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 70 भागा, और इसमें एक अंक दशमलव आगे जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब 35 से 70 में भाग दीजिए, 35 दूना 70, 2 बार भाग जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, 36 भागा 0.2। अब इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, इसमें जिसे भाग दे रहे हैं उसमें एक अंक पहले दशमलव है, इसलिए इसका एक अंक दशमलव हटाएंगे, दाहिने साइड ले जाएंगे। तो इसमें दशमलव है नहीं तो इसलिए शून्य बढ़ जाएगा। तो यह होगा 360 भागा 2, एक अंक दशमलव इसका उधर गया तो इसमें दशमलव नहीं है तो शून्य बढ़ जाएगा, 360 भागा 2। अब 2 का इसमें 360 में भाग दीजिए, तो 360 भागा 2, 2 एक 2 घट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 आ गया। 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 8 16 पूरा पूरा कट गया। अब जो है आगे एक अंक और है शून्य, तो यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। इसका मतलब यह हो जाएगा 180 बराबर 180। तो अब जो है इसी तरह से तीसरा पार्ट में आप देखेंगे 3.25 भागा 0.5। तो इसमें भी एक अंक पहले दशमलव है, इसलिए एक अंक दशमलव हटाएंगे तो इसमें भी एक अंक दशमलव आगे जाएगा। तो यह 32.5 हो जाएगा, 32.5, और यह हो जाएगा 5 भागा 5। तो इसमें एक अंक दशमलव हटाए तो इसमें भी एक अंक दशमलव आगे जाएगा, तो 32.5 हुआ और वो आगे वाला 5 हो गया बिना दशमलव का। अब इसका भाग इसमें देंगे, तो 32.5 भागा 5, तो 5 6 30 कट गया, आगे 2 उतारिए। अब अगला अंक उतारते हैं घटाने के बाद 5, तो दशमलव कुछ पार है इसलिए यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब 5वां 25, 5 बार भाग जाएगा, 5वां 25 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मान हो गया 6.5, अर्थात एक अंक पहले दशमलव आ गया क्योंकि इसमें है एक अंक पहले दशमलव। अब इसी तरह से इसका अगला पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में है 30.94, तो इसमें 0.7 से भाग देना है, 0.7 से
भाग देना है। तो इसको हम 1 अंक दशमलव इसका दाहिने साइड में ले जाएंगे तो इसका भी दाहिने साइड जाएगा, तो यह 309.4 हो जाएगा। 309.4 309.4 और भागा जो है दशमलव उधर ले जाएंगे तो ये दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो यह 7 हो गया। अब 7 से जो है इसके अंदर हम भाग दे देते हैं, यहाँ 1 अंक दशमलव हटा तो यहाँ 1 अंक दशमलव आगे चला गया, यह 309.4 हो गया। अब इसमें 7 का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो 309.4 भागा 7, 309.4 भागा 7, 7 चौक 28, घटा दीजिएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 है, तो 7 चौक 28, 4 बार फिर भाग जाएगा, 7 चौक 28 कट गया, आगे घटाइए 1, फिर जो है अगला 4 उतार दीजिए, तो ये दशमलव के बाद है इसलिए यहाँ दशमलव लग जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ 14 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह हो गया 44.2 44.2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से 4 पार्ट का मान ज्ञात हो गया। अब आप देखेंगे पांचवा, पांचवा पार्ट आप लोग देखेंगे। पांचवा पार्ट में दिया हुआ 0.5 भागा 0.25, तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ 2 अंक दशमलव हटाएंगे, तो इधर भी 2 अंक हटाएंगे, तो इसमें 2 अंक है नहीं दशमलव के बाद, इसलिए एक शून्य भी बढ़ा देंगे, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 50। अब 2 अंक पहले दशमलव हट गया, 2 अंक के आगे चला गया दशमलव, और इसमें 2 अंक बाद जाएगा, तो यह सीधे हो जाएगा 25, तो भागा 25 हो गया। 25 का 50 में भाग देंगे तो 25 दूना 50, 2 बार भाग जाएगा। अब इस तरह से जो है छठवा पार्ट में 7.75 भागा 0.25, तो अब जो है 2 अंक पहले इसमें दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी हटा देंगे, तो यह 775 भागा 25 हो जाएगा। तो अब 775 में 25 का भाग देंगे, 25 दूना 25 तिया 75, घटा दीजिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5, 25 एकन्ने 25, अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, 31 आ रहा है, तो इसका आंसर जो है 31 हो गया। तो छठवा हो गया। अब जो है सातवां पार्ट आप लोग देखेंगे। सातवां पार्ट में देखिएगा, सातवां पार्ट में 76.5 भागा 0.15, तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव 2 अंक के बाद ले जाएंगे, तो यहाँ भी 2 अंक हटेगा, तो इसमें 1 अंक है नहीं, एक ही अंक है दशमलव पहले, दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है, तो इसमें जो है एक शून्य बढ़ा देंगे, तो यह हो जाएगा 76,650 हो जाएगा। तो यह 2 अंक दशमलव बाद में चला गया आगे, और यहाँ 2 अंक हटाएंगे सीधे 15 हो जाएगा, तो भागा 15।
अब जो है 7650 7650 में 15 का भाग देंगे। 15 पचे 75, इसको घटा देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 है, 15 एक अन्य 15, या पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 0 उतारिए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 510। 510, तो इसका मान जो है 510 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 8वां पार्ट देखेंगे। आठवां पार्ट में है 37.8 भागा 1.4। तो अब इसमें एक अंक दशमलव जो है दाहिने साइड में ले जाएंगे, तो इसमें भी एक अंक दशमलव हट जाएगा, तो दोनों में एक एक अंक हट जाएगा, दशमलव खाली हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 378, और इसमें जब एक अंक आगे जाएगा तो 14 भागा 14 हो गया। तो अब हम जो है 378 में 14 से भाग देंगे, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 दूनी 28 दो बार ले जाएंगे, इसको घटाएंगे, 17 में से 8 जाएगा 9, और इसके बाद अगला अंक जो है 8 उतारेंगे। 14 छक 84, 14 सते 98, 14 गुणे 7, 7 चौक 28, और 7 करने 7 2 9 98, तो ये 98 पूरा पूरा जो है कट जाएगा, तो 14 सते 98 अर्थात जो है 27 हो गया। तो इसका मान 27 हुआ। अब इसके बाद इसका 9वां पार्ट देखेंगे। नौवां पार्ट में है 2.73 भागा 1.3। तो अब इसमें एक अंक बाद दशमलव ले जाएंगे, तो इसमें भी एक अंक बाद ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 27.3, जब एक अंक बाद ले जाएंगे, और इसमें जो है सीधे 13 हो गया, और भागा यह जो है 13 हो जाएगा। तो अब 13 से 27.3 में 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, घटा देंगे, यहाँ एक बचेगा, अगला अंक 3 उतार लेंगे। अब 13 एक अन्य 13, यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह आगे तक गया है दशमलव बाद, इसलिए इसमें एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा। अब यह मान हो गया 2.1, तो यह जो है 9वां पार्ट हो गया। अब इसके बाद 6वां प्रश्न देखेंगे। छठवां पार्ट में आप देखेंगे छठवां में कह रहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी? तो इसका मतलब 2.4 लीटर पेट्रोल बराबर 43.2 किलोमीटर। अब जो है 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर
पेट्रोल बराबर, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी, तो इसका मतलब 2.4 से इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। इसका मतलब 43.2 भागा 2.4, 2.4। अब देखिए जो भाग दिया जा रहा है जिस संख्या से उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक अंक दशमलव आगे ले जाइए, तो इसमें भी एक अंक दशमलव आगे ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हो गया 432, और इसमें जब एक अंक दशमलव आगे ले गए तो ये हो जाएगा 24। तो अब हम जो है 432 में 24 से भाग दे देंगे, तो 432 भागा 24, 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार भाग ले जाएंगे और इसको घटा देंगे, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2। तो अब आगे भाग ले जाते हैं, 4 तिया 12, 2 नवा 18, 2 नवा 18 और 4 नवा 36 ज्यादा हो जाएगा, 2 8 8 बार ले जाएंगे तो 24 गुणे 8, 8 चौक 32, 3 हासिल आ जाएगा, 8 दूनी 16, 3 19, तो 192 हो जाएगा 8 बार ले जाने से, 192। तो इसका मतलब यह जो है 8 बार भाग जाएगा, तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 18 किलोमीटर, 1 लीटर में 18 किलोमीटर यह जो है गाड़ी जाएगी। तो इसी पर ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई और पूरा अध्याय भी समाप्त हो गया।